हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे सेम आलू उबाल लेती हूँ। आलू धुल के रख दी हूँ कुकर में। और थोड़ा सा जो सेम का रहता है ना, इधर उधर का ये कचरा निकल जाता है, तो इसको भी निकाल के तब उबालूंगी। और नहीं तो मिक्स करते हैं ना, तो फिर मिक्स करते समय रेसे रेसे निकलते हैं। इसका रेसा पहले ही निकाल लेंगे। और इस सेम को ना मैं धुल ली हूँ। धोने के बाद फिर इसको साफ कर रही हूँ। और ये बहुत दिन का सेम है ना, तो फिर रखा रहेगा फिर खराब होने लगेगा। और इतना सारा बैगन निकल आया है, इस देखो छत से निकला है तो बहुत सारा निकला है। और 3-4 बैगन पाले का भी रखा हुआ है, तो बनाने का नंबर ही नहीं लगा। तो इसमें से और कुछ कुछ बांट देंगे, ज़्यादा बनाएंगे नहीं। और इधर आरो चालू करती हूँ, आरो का आवाज आ रहा है। आलू और सेम रख दी हूँ कुकर में उबलने के लिए। और जब तक मेरा आलू और सेम उबलेगा और मैं दूसरा काम कर लूँगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक साथ में मैं 2-2 3-3 काम कर लेती हूँ। जैसे किचन में हूँ तो किचन का जो जैसे दूध रखी हूँ तो सब्ज़ी काटना हुआ, ये सब भी कर लेती हूँ। अगर जैसे कुकर में सब्जियाँ रख दी या कुछ रख दी तो फिर जो और काम है, जैसे अब मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज करना है तो इसको कर दूँगी। और यहाँ पे मैं ये कंबल वाला बेडशीट हटा के दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी, कॉटन वाली। अब ये ठंडी बहुत कम हो गई है और कंबल तो ओढ़ते ही हैं, फिर ये जो बेडशीट है गरम वाली, ये भी गरम करती है तो फिर गर्मी होने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली जो है बेडशीट हटा के जो नॉर्मल बेडशीट होती है उसको बिछा दें, तभी ठीक रहेगा। अगर दोनों गरम गरम रहता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी मेरे यहाँ मौसम ऐसे चल रहा है ना कि सुबह शाम ठंडी रहती है और दिन में एकदम मौसम गर्म हो जाता है। तो आज मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। हाँ, लगभग 6:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि ये बोले थे कि 10 बजे ही चलेंगे, लेकिन जाते जाते ना 11 बज गए थे। तो देखिए, कहीं जाना रहता है तो घर का जो काम होता है ना पूरा कंप्लीट करके ही जाना होता है। घर का पूरा काम करिए, खाना बनाइए, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे घर में रहते हैं ना तो फिर अपना करते रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ये बोले थे कि खाना खा के नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था भाभी ने खाने पे। तो बोले खाना खा के नहीं चलेंगे, और इनकी ड्यूटी भी उधर ही लगी थी सिटी में। तो मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा कुछ खा के मेडिसिन वगैरह खा लीजिए। और मुझे भी मेडिसिन खानी पड़ती है, तो मैं तो खाली पेट रह ही नहीं पाती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो इसलिए जो है बच्चों के लिए भी बनाए और अपन दोनों के लिए भी बना ली, कि ताकि वहाँ पे जैसे किसी के घर जाइए तो और वो लोग जो है 1-2 लोग को और बुलाए थे खाने पे, तो ड्यूटी करने के बाद फिर खाना पीना होता तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता। तो बच्चों ने बोला कि सेम और आलू का भरता बना दीजिए। भरता चोखा जो भी आपके यहाँ बोलते हो, मेरे यहाँ दोनों चीज़ें बोलते हैं, चोखा भी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं। तो सेम अगर मेरे घर में आती है ना तो मैं सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, उसका जो है भरता ही बनाती हूँ। तो भरता ही बच्चों को अच्छा लगता है,
तो मैंने बोला कि चलो चोखा बना लेती हूँ और रोटी सेक देती हूँ। तो बच्चों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे तो चोखा चावल के साथ में ही अच्छा लगता है। जो सेम का चोखा चोखा होता है ना, उसको अगर आप चावल के साथ में नहीं खाए हो तो एक बार खा के ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों ने बोला कि चावल के साथ में खाएंगे, तो मुझे लगा कि चलो हम भी थोड़ी थोड़ी हम दोनों भी वही खा लेंगे। इनसे पूछे कि रोटी बना दूँ, तो ये बोले कि नहीं रोटी मत बनाओ, मैं भी वही खा लूँगा। तो यहाँ पे आलू उबल गई थी और निकाल दी थी, ठंडा हो गया था। ठंडा क्या, थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई थी आलू, और छिलका उतार के फिर इसी मैसर से मैं मैश कर दूँगी। और इसे मैश करते समय मैं नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में फिर मिलाने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। इसी में कई बार मिक्स हो जाएगा तो अच्छे से पूरे में मिल जाएगा। और ये जो मैसर है ना, इससे बहुत अच्छे से मैश करवा लेता है। इसी से जो है सेम भी मैश कर दूँगी। सॉरी। तो सेम भी अच्छे से मैश करवा लेता है। अगर हम हाथ से मैश करते हैं ना, तो आलू गर्म रहती है तो फिर हाथ जलता है, और आलू अगर ठंडी हो जाती है तो मैश भी नहीं करवाता। कोई कोई देखिए आलू एक पीली वाली होती है ना, थोड़ा कड़ी रहती है, लेकिन उसका जो चोखा हुआ और जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो उस आलू का बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आलू गीली नहीं होती। एक आती है कि मैश करिए तो गीली हो जाती है, और गीली वाली का अगर पराठा बनाएंगे ना तो वो फटती है। तो ये वाली जो है पीली वाली फटती नहीं है, अच्छी कड़कपन रहता है। इसमें मैश कर दीजिए, सूखा सूखा रहता है। आप जितना चाहें उतना पराठे में भर सकते हैं, एक भी फटता नहीं है। तो यहाँ पे मैं गुड़ की चाय भी बना ली थी और थोड़ी सी पी लूँगी। अभी आजकल मेरे यहाँ गुड़ की ही चाय बन रही है। तो गुड़ घर से आया था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ठंडी भी हो रही है तो फिर थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। तो अभी आज इस हफ्ते में तो हमें लगता है कि 5-6 दिन से गुड़ की ही चाय बन रही है। और फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ी सी लहसुन डालूँगी और मिर्ची डालूँगी। और मिर्ची मैं खड़ी वाली डालूँगी, जो लाल वाली है ना, हरी वाली भी काट के डाल देंगे, हरी वाली ज़्यादा नहीं डालूँगी। लाल वाली 3-4 डाल दी हूँ साबुत। उससे क्या है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है, ज़्यादा तीखा भी नहीं होता और टेस्ट भी बढ़िया आ जाता है। और थोड़ी सी मैं कड़ी पत्ती डाल दी हूँ। मैं चाहे बैगन का चोखा बनाऊँ या सेम का बनाऊँ तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं है ना, चटनी वगैरह बना रहे हैं, तो आप कड़ी पत्ता का यूज़ करिए, तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चटनी में डाल के कड़ी पत्ता की चटनी बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास धनिया नहीं है तो फिर धनिया की जगह इसी को डाल देती हूँ, और ढेर सारा डाल देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, जैसे चोखे में कड़ी पत्ता डाल देती हूँ ना, तो फिर इनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। उसके बाद फिर मेरा खाना पीना बन गया था और हम लोग खा भी लिए थे। तो फिर यहाँ पे गैस वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, और जो बर्तन रहेगा तो बच्चे अपना साफ़ कर लेंगे। किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। अगर देखिए कहीं से हम आते हैं तो घर हमारा साफ़ सुथरा मिलता है तो अच्छा लगता है। और आते भर में वैसे तो काम पे लगना ही है, लेकिन जो जाने के पहले जितना भी काम हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। हम कहीं जाते हैं तो फिर हमारा जी जो है यहीं घर में ही लगा रहता है कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है। वैसे तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं अगर कहीं जाती हूँ ना तो करके ही जाती हूँ। अगर मैं मार्केट वगैरह भी जाती हूँ तो खाना पीना बना के खा के किचन साफ़ करके, बर्तन भले ना धो लूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। अगर टाइम से आ गई तो फिर बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो बच्चे धुल के रख देते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चाय के बर्तन निकले थे और जो खाए थे हम दोनों, तो उसका भी जो बर्तन था तो साफ़ करके रख दे रही हूँ, और बच्चे अपना खाएंगे तो फिर साफ़ करके रखेंगे।